विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में अष्टावक्र गीता का छठा श्लोक आएगा। 5 श्लोक हो गए थे हैं। छठा श्लोक क्या है? धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानी नते विभो। ठीक है, नता न करतासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। हे राजन, धर्म अधर्म सुख दुख ये सब मन के धर्म हैं। तुम्हारा स्वरूप क्या? विभू है। विभू मतलब व्यापक है। अतएव न तू करता है न भोगता है, किंतु तू तो सर्वदा मुक्त है। विभू का अर्थ क्या होता है? विभू विभू का अर्थ कई प्रकार से किया जाता है। जैसे भक्त लोग भगवान को हे विभो बोलते हैं, हे विभो, है ना, बोलते हैं। विभू मतलब विविधम भवति इति विभू, मतलब विविधम भवति इति विभू, जो विविध रूप में हो जाए, या विशिष्टम भवति इति विभू, जो विशिष्ट रूप में हो, उसका नाम विभू। या विपरीतम भवति, है ना, विवर्त रूपेण इति विभू, मतलब एक होकर भी अनेक हो रहा है। आप चेतन होकर भी जड़ हो रहे हैं, नहीं, आप चेतन होकर जड़ हो रहे हैं। आप दृग मात्र होकर भी दृश्य हो रहे हैं। कर्म गुणों से होता है, इंद्रियों से होता है, प्रकृति से होता है, स्वभाव से होता है, कि ईश्वर से होता है। किससे होता है? गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, मतलब कर्म करते हो तो उसमें प्रकृति के गुण सत्व रज तम नहीं का मिश्रण रहता है। तमोगुण बढ़ने से क्रोध ईर्ष्या होती है, रजोगुण बढ़ने से अपने में बड़प्पन को दिखाते हैं, और सत्वगुण बढ़ने पर मन शांत हो जाता है। यानी प्रकृति ही कर्म करती है ना। तो तभी मनुष्य अपने को अकर्ता देखता है। ये बात समझे। दूसरी जगह लिखा है गीता में, दूसरी जगह क्या लिखा? नान्यम गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। गुण ही करता है, मतलब आत्मा नहीं है। यहाँ भी दूसरा एक जगह और क्या है? नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। ये जो वृत्ति है इसमें कर्ता बैठा है। फिर अच्छा, सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है? कि अविवेक के कारण कर्तापन है। ठीक है, अविवेक को मिटा दो, तो क्या अविवेक को मिटने के बाद कर्तापन मिट जाएगा? अरे भाई नहीं मिटेगा। क्यों? अच्छा, योग दर्शन में क्या कहा है? दृष्टा का वृत्तियों के साथ सारूप्य है, इसके कारण कर्तापन है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं वृत्ति शांत हो चाहे विक्षिप्त हो, चाहे विवेक हो चाहे ना हो, मुक्त एवासी सर्वदा, यानी वृत्ति सारूप्य में भी तुम मुक्त हो। ठीक है, अविवेक काल में भी तुम मुक्त हो। अब इसके आगे 7वां श्लोक क्या है? एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्राप्यो असि सर्वदा अहमेव ही बंधो द्रष्टारम पश्य सीतरम। हे राजन, तू ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा है, और सर्वदा से मुक्त स्वरूप है। देश काल वस्तु सबका दृष्टा है, और तू अपने को दृष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी और को दृष्टा मानता है। यही तुम्हारे बंधन का कारण है। इस श्लोक में मैं कौन हूं नहीं पूछा है, बल्कि ये कहा है मैं क्या हूं। समझ में आया? मैं क्या हूं, कौन हूं नहीं, मैं क्या हूं का वर्णन है। देखो, हम कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, इसका नाम वेदांत विचार नहीं है। कहां आए कहां गए, नहीं, ये वेदांत विचार नहीं है। और हमको आगे क्या होना है, ये भी वेदांत विचार नहीं है। और किसका क्या कर्तव्य है, ये भी वेदांत विचार नहीं है। किस देवता की उपासना करें या किस स्थिति में बैठ जाएं, ये भी वेदांत विचार नहीं है। अरे भाई, ये वेदांत बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए पहले बहुत लोग बहुत त्याग और वैराग्य करते थे। पहले के लोग इसके लिए बहुत त्याग और वैराग्य करते थे, और गुरु और महात्माओं की शरण में जाकर बैठते थे, तब कहीं वेदांत का अनुभव होता है। स्वयं से पढ़कर नहीं, समझे? किसी सदगुरु की शरण में जाकर वेदांत श्रवण करें। कई बार मैं बोल चुका हूं, मैं कौन हूं ये प्रश्न आकृतिगत है। शकल सूरत प्रश्न ये है कि मैं क्या हूं, ये प्रश्न धातुगत है। ठीक है,
कौन सी धातु है, कौन सा मैटर है, कौन से मसाला है जो वेदांत में इसका उत्तर है? वेदांत इसका उत्तर देता है तत्त्वमसि। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्य। तो प्रश्न बना कि आत्मा क्या है, जड़ है कि चेतन है, पापी है कि सुखी है कि दुखी है कि या स्वर्ग नरक जाने वाला है, ये है क्या? तो बोला एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्तो मुक्त प्रायो असि सर्वदा। बहुत से लोग विचार सागर, पंचदशी आदि ग्रंथ स्वयं से पढ़कर बहुत बड़े वेदांती बन जाते हैं, है ना। ये तो हमको पाप पुण्य है ना, तो क्या है, तब तो हमको पाप पुण्य लगेगा, चाहे ये करें चाहे न करें। हम तो स्वतंत्र हो गए, है ना। वो वेदांत पढ़ के सोचते हम स्वतंत्र हो गए, हम कुछ भी करें पाप पुण्य नहीं लगेगा, हम तो स्वतंत्र हो। ये वेदांत नहीं है, ये उच्छृंखलता है। स्वयं से पढ़कर आचार्य या वेदांती बन गए हो गया बस वेदांत श्रवण, ऐसे नहीं होता है। ये देखो, ये जितना भी दुख है ये वो सब इस देह में मैं करने से होता है। ठीक है, वृत्ति व्याप्ति होना दुख का कारण नहीं है। फल व्याप्ति जब होती है तभी दुख और सुख उत्पन्न होते हैं। अच्छा, वृत्ति व्याप्ति क्या है? जब वृत्ति विचाराकार होती है ना, जब वृत्ति विषयाकार होती है तब विषय का ज्ञान और उस ज्ञान का अभिमान, ये दो परिणाम होते हैं। फल व्याप्ति क्या है? ज्ञान के अभिमान का नाम फल व्याप्ति है और अभिमानी का नाम विषयी हो जाता है। देखा जाए तो ये अभिमानी क्या है? आभास ही है, नहीं। अब मान लीजिए कि यह मोबाइल है, केवल इतना जानना दुख नहीं है, ये मोबाइल मेरा है और मैं इस मोबाइल का स्वामी हूँ, मोबाइल वाला मैं हूं, ये झूठा अभिमान इसमें जोड़ दिया, बस यही दुख का कारण है। तुम सबके दृष्टा हो, तुमको देखने वाला दूसरा कोई नहीं है। जगत के दृष्टा हो तुम, ईश्वर के दृष्टा हो तुम, जीव के दृष्टा हो तुम, उपाधि के दृष्टा हो तुम। दृष्टा में जो दृश्य की अपेक्षा से दृष्टापना है, उस दृष्टापना के भी तुम दृष्टा हो, तुम दृगमात्र वस्तु हो। ठीक है, इसके आगे अब कौन सा श्लोक है? 8वां श्लोक। क्या है? 8वां श्लोक है अष्टावक्र गीता। अहम कर्तेत्य अहमान महाकृष्णा हि दंशतः नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखम चर। हे जनक, मैं इस कर्म का करता हूँ एवं मैं ही इसका फल भोगूंगा। इस अहंकार रूपी काले सर्प ने संपूर्ण संसार को डस लिया है और इसके कारण कर्तृत्व और भोक्तृत्व मान लेते हैं। ये अहंकार रूपी सर्प के विष को उतारने के लिए ना हम करता, मैं करता नहीं हूँ। तब ऐसे निश्चय अमृत को तू पान करेगा, तब तू सुखी हो जाएगा, अन्यथा कभी सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, इस श्लोक में मिथ्याभिमान से क्या है, बचो, ऐसा बताया गया है। देखो, काशी में बड़े बड़े पंडित विद्वान, स्वामी अखंडानंद बताते थे कि काशी में बड़े बड़े विद्वान पंडित रहते थे, रहते हैं भी हैं, अभी भी हैं। तो लेकिन वे लोग बोलते महात्माओं के पास सत्संग करने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, क्यों? वे इन महात्माओं को अपने से कम समझते हैं विद्वान, लेकिन वे नहीं जानते कि दुख मिटाने वाली विद्या उन्हीं महात्माओं के पास है। ये उपनिषद विद्या, ब्रह्म विद्या बिना गुरु के, बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, दुख रूपी विष उतारने का एक मंत्र है। क्या बताते? बोलते मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। समझ में आया? वो कहा करते थे मेरी भक्ति, मंत्र क्या है? मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। एक क्षण में दुखों को मिटा देने वाली विद्या है ये वेदांत। एक क्षण में ये वेदांत विद्या मिटा देती है दुखों को। ठीक है, इसके बाद कौन सा श्लोक है? इसके बाद है 9वां श्लोक। क्या है 9वां श्लोक? एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वहिग्ना
प्रज्वाल्याज्ञान गहनम वीत शोका सुखी भव। हे जनक, मैं एक शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप हूँ, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से इस अज्ञान रूपी वन को जला करके शोक रहित होकर सुखी हो जाओ। देखो ये अहम भाव कहाँ है? जब मैं ये देह हूँ, इसमें बैठकर जब आप अपने को दृष्टा जानते हैं, है ना, इस देह में बैठकर जब आप अपने को दृष्टा जानते हैं, तब ये कल्पना है, ये कोरी कल्पना है, ये कोई दृष्टा वष्टा नहीं है। ठीक है, बैठे हो देह में, मानते हो दृष्टा समझ में आया? बैठे हो देह में, मानते हो अपने को ब्रह्म, तो देहा भाव, जो देह भाव तो स्थायी है, और ये जो ब्रह्म भाव ये आगंतुक हो गया, क्षणिक हो गया कि नहीं हो गया? देहाभिमान स्थायी है और दृष्टापना आगंतुक है, आने जाने वाला है। तो आया और चला गया है, कभी भी टिकेगा नहीं। इस देह में से पहले अहम भाव को निकालो, विवेक करके निकालो। इस स्वप्न पुरुष में से अहम भाव पहले निकालो। हमारी बनाई हुई कल्पना अज्ञान के कारण है, इस अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है। अच्छा, ये पूर्णता क्या है? पूर्ण बहुत लोग बोलते हैं पूर्णता क्या है? देश में व्याप्त होने का नाम पूर्णता नहीं है। बाधित देश का जो अधिष्ठान है, जो न देशावच्छिन्न है और न देशाभावावच्छिन्न है, अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न में अभेद है, यही ब्रह्म की पूर्णता है। मतलब अनवच्छिन्न और अवच्छिन्न में भेद नहीं है। इसी प्रकार काल की बाधित दशा और अबाधित दशा, दोनों का अधिष्ठान जो प्रकाशक है वही अविनाशी है। ठीक है, दृश्य को देखने वाला दृष्टा नहीं है। जो दृश्य और दृश्य के अत्यंताभाव और अत्यंताभाव, मतलब दृश्य और दृश्य के भाव और अभाव, अत्यंताभाव दोनों का दृष्टा है। चूंकि दृश्य और दृश्याभाव दोनों एक ही अधिष्ठान में हैं, इसलिए दृश्य मिथ्या है। जो बाधित दृश्य का दृष्टा है वही वास्तव में ब्रह्म है और वही दृष्टा है। वैष्णव लोगों की पूर्णता अलग है, शैव दर्शन की पूर्णता अलग है, मुसलमानों और ईसाइयों का जो निराकार ईश्वर है उसकी पूर्णता अलग है। ठीक है, वेदांत की बाधित भावाभाव की जो पूर्णता है वो सबसे विलक्षण है। ठीक है, इस बात को समझो। अहम से कैसे छूटे? अगर आप इस देह में जीवन मुक्त ज्ञानी बनकर बैठेंगे और जगत को स्वप्नवत देखेंगे तो तुम ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी हो। ठीक है, सबसे पहले अपने देह को स्वप्नवत देखो। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अपने देह को स्वप्नवत देखो, तब कहीं जाकर जगत को स्वप्नवत समझ सकोगे। पहले अपने देह में से अहम भाव निकालो। सूक्ष्म व्यष्टि या सूक्ष्म समष्टि में अहम भाव ये तेजस हिरण्यगर्भ है, और व्यष्टि शांति अथवा समष्टि शांति में अहम भाव का रहना प्राज्ञ ईश्वर है। यहां से जब अपने अहम भाव को उठाते हैं तब भाव नहीं रहता, केवल अहम रह जाता है। और जब भाव रहित अहम रहता है तब क्या होता है? जब भाव रहित अहम रहता है, क्रिया रहित अहम रहता है। देखो, ब्रह्म दृष्टि से जगत स्वप्नवत है, देह में बैठे हुए आत्मा की दृष्टि से, परछिन्न की दृष्टि से ये जगत स्वप्नवत नहीं है। ठीक है, तुम ब्रह्म को देह का आभूषण बनाना चाहते हो। ठीक है, ये जो दृश्य जगत है वो दृष्टा से अभिन्न है, ब्रह्म है। स्वप्नवत माने मिथ्यात्व दृष्टि हुई, और जगत ब्रह्म है माने कार्य में कारण दृष्टि हुई, और ब्रह्म ही जगत है माने कारण से अभिन्न हो गया कार्य। और जो अहम ब्रह्म है वो शुद्ध ब्रह्म है। समझ में आया? आप अधिष्ठान स्वरूप आत्मा को जानो। आत्मा कहने से स्वयं प्रकाशता प्रकट होती है, और ब्रह्म कहने से अपरिच्छिन्नता प्रकट होती है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे अगला श्लोक हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।